वास्तुशास्त्र जो है वो मकान बनाने की कला है। ये प्राचीन भारत की कला है और उस कला में सब डायरेक्शंस का जो महत्व है, उस डायरेक्शन के साथ जुड़ी हुई हमारी घर की जो यूटिलिटी होती है, या कहो प्लेसमेंट ऑफ किचन कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, सिर जो है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, बेडरूम में हेडबोर्ड किधर होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए। वो इसलिए था कि अग्नि, वायु, जल और इन 4 दिशाओं में बहती हुई हवा का सदुपयोग हो सके। तो ये डायरेक्शनल साइंस है। इसका अंधविश्वास या विश्वास से कोई लेना देना नहीं। ये इसको हम कहते हैं यूटिलाइजिंग द डायरेक्शंस। जैसे आपका जो घर है वो आइडियल स्पीकिंग वो कहते हैं या तो रेक्टेंगुलर हो और या तो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो। ऐसे ही वो कहते हैं कि जो घर का जो प्रवेश द्वार है वो कहाँ से रखना चाहिए। वो कहते हैं जहाँ से रोशनी अच्छी आती रहे। रसोई कहाँ होनी चाहिए, जहाँ धूप सबसे ज्यादा आती रहे। मंदिर कहाँ होना चाहिए, तो नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। अब ये उस डायरेक्शन का हम धरती के मैग्नेट का लाभ ले रहे हैं। जल का स्रोत कहाँ हो इसका विचार, फिर पुराने जो घर होते थे ना, उसका एक रूल ये होता था जो दक्षिण भारत में आज भी और पुराने जो घर हैं वहां पर भी हमको ये दिखाई देता है कि सेंटर ऑफ द हाउस इज ओपन टू स्काई। तो ऐसे बारादरी की तरह सब कमरे होंगे और तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि शौचालय घर के बाहर होता था, टुवर्ड साउथ साउथ वेस्ट। शौचालय कभी घर में नहीं होता था। और शौचालय घर के अंदर आने के पीछे एक्चुअली 2 चीजों का कारण है। एक, अंग्रेजों की नकल, क्योंकि उनके एन स्वीट बाथरूम बेडरूम होते हैं, मतलब बाथरूम साथ ही होना चाहिए। पुराने जितने ब्रिटिश के घर हैं जो भारत में अभी भी हैं, उन घरों में उन्होंने ये शुरू किया था चलन कि कमरे के साथ ही बाथरूम भी होगा। लेकिन जो हमारी भारत के जो मकान का डिजाइन होता था वो शौचालय को, क्योंकि तब पुराना था ना तरीका, जिसमें डेली सफाई मल की भी करनी पड़ती थी। समय के साथ सीवरेज आ गया तो टॉयलेट्स बदल गए। पुराने जो समझदार लोग थे उन्होंने उसको बाहर रखा। आज घर के अंदर जोड़ के रखने का भी एक मजबूरी, एक कारण है। मजबूरी ये है कि इस समय पर लोगों का ब्लैडर कंट्रोल खराब हो चुका है। इसीलिए पुरुषों में प्रोस्टेट की दिक्कत, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है, तो वो बाथरूम रोक नहीं पाते हैं, इसलिए उनको भाग के जाना पड़ता है। ऐसे ही स्त्रियों में भी यूरिनरी प्रोलेप्स हो जाता है, या उनका जो ब्लैडर है वो प्रोलेप्स हो जाता है। बच्चों को जन्म देने के बाद अगर वो ठीक से मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं करती हैं तो ये प्रोलेप्स माने लटक जाना। तो रेक्टम प्रोलेप्स, यूट्रस प्रोलेप्स हो जाते हैं। तो ऐसे में वो फिर यूरिनर इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, वो यूरिन रोक नहीं पाते, तुरंत भाग के जाना पड़ता है। तो अभी हालत ये होगी, पहले था तो शौचालय घर से बाहर होता था, अब हो गया है कि कमरे के बिल्कुल साथ, क्योंकि बाहर जाने तक तो वो सब लीक हो जाएंगे। और उसके पीछे भी कारण ये है, जैसा मैं बार बार बोलती हूँ, अधिक चीनी, एक्सरसाइज ना करना, अधिक गेहूं खाना, और जो हमारा मोटा अनाज था वो ना खाना, और प्रोसेस्ड खाना, रिफाइंड तेल खाना, जो दुनिया जान का प्रोसेस्ड खाना,
मैंने और तो और राइस ब्रैन तेल, हद हो गई ना। भूसी में हेक्सागन वगैरह केमिकल डाल के उसका तेल बना दिया है और खुले से बेचा जा रहा है और धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, और उसको कहते हैं हार्ट हेल्दी। कैसे हेल्दी हो सकता है? वो तो बड़ा भयंकर रूप से खराब है। तो जब घर कोई बनाए तब दिशाओं का ध्यान रखा जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। पर अब घर बन चुका है, या तो घर तोड़ो और फिर नया बनाओ, और पैसा है तो कर लो, और नहीं पैसा है तो फिर दिमाग ठीक करो, दिमाग ठीक करिए। अब दिमाग ठीक करने के लिए ये जानना चाहिए कि निश्चित रूप से दिशाओं का एक अपना प्रभाव होता है। जैसे जो भी वेस्ट है घर का, मतलब जो भी आप रखना चाहते, गार्बेज या टूटा फूटा सामान है, उसको वेस्ट की तरफ रखिए, इधर मेन में नहीं रखिए। अब बहुत सारे लोगों ने ना फेंग शुई को जोड़ दिया इसमें, तो वो कहते हैं मेंढक रख दो, शीशा लगा दो, घर के एंट्रेंस जो आए ना उसकी बुरी नजरें उसी पे पड़ जाए, तो घर के एंट्रेंस पे शीशा लगा दो। और वो हरे रंग का मेंढक बड़ा पॉपुलर होता है, इट ब्रिंग्स यू वेल्थ। हाँ, सो वो रख लो। अब वास्तु और फेंग शुई की शादी करा देते हैं, तो जितने ये कंसल्टेंट हैं, ये बड़ी मोटी फीस लेने के बाद फिर वो कहते हैं इसका उपाय कर लो भाई। अब बीम सिर पे नहीं होना चाहिए, बीम कैसे आ गया, लोहे की गोल सीढ़ियाँ नहीं बनाइए, स्पाइरल सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत होता है, ये भी गलत। तो मकान जिसका नहीं अभी बना वो ज़रूर, और उसके लिए किसी लंबा चौड़ा कंसल्टेंट का आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो कुल 20 पेज का मटेरियल है, वो तू भी पढ़ सकता है। और तू पढ़ के और उसको थोड़ा और अगर अच्छी से स्टडी कर लेता है, जो हमारी प्राचीन स्थापत्य कला थी वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत साइंटिफिक भी है। लेकिन बन जाने के बाद अभी मैं देखती हूँ लोगों के, उन्होंने ये तोड़ा दिया, वो तोड़ा दिया, बोले हम बीमार रहते थे, हम बीम के नीचे सो रहे थे, फिर हमने अब बीम तोड़ा तो घर की ऊपर वाली छत भी ये फर्स्ट फ्लोर भी सारा ख़राब हो गया, नए सिरे से बनाना पड़ा। सीढ़ियाँ गलत बनी थी, हमने सीढ़ियाँ ठीक करा ली। मैंने कहा अच्छा। एक ने कहा मेरी पत्नी बड़ी बीमार रहती इसलिए सीढ़ियाँ हम चेंज कराएंगे। ओके, अच्छा सीढ़ी चेंज होगी, पत्नी तो अभी अभी भी उसकी बीमार है, क्योंकि वो बीमार इसलिए है वो खाती ज़्यादा है, मोटी ज़्यादा है, हिलती नहीं है, मुटल्ली। और वो दोष किसको दे रहे? घर के अंदर सीढ़ियाँ गलत बन गई हैं। बोले मेरी लड़ाई हो जाती है, तो उनका तुम्हारा एंट्रेंस ठीक नहीं है। अरे भाई, जिंदगी में कुछ तो ऊंच नीच होगी। आप एकदम परफेक्ट वास्तु के हिसाब से घर बना लो, फैक्ट्री बना लो, ऑफिस बना लो, तो भी प्रॉफिट एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि आपके प्रारब्ध और जो दशाएं चलेंगी उसके अनुसार कभी लॉस हो जाएंगे, कभी प्रॉफिट हो जाएंगे। और उसको सब नफा नुकसान, सब बीमारी, सब झगड़े, सब कोर्ट कचहरी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा घर वास्तु के हिसाब से सही नहीं बना। कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी फिर चूक हो रही है। जो बहुत मोटी फीस आपसे चार्ज ना करे और मित्र की तरह आपको, चलो फ्री ना सही पर थोड़ा जेन्युइन सी पैसे लेके कोई सलाह दे दे कि भाई ये ठीक कर लो, ये धूप कम आएगी जिस घर में उसमें मोल्ड हो जाएंगे, मोल्ड होंगे तो घर में बीमारी आ जाएगी। द बिगेस्ट रीजन ऑफ diseases in many families is because the mold is growing in their walls or in the carpets which they are using or in the bathrooms. That mold is very dangerous, can really make you sick. अब अगर हवा अंदर आती है, धूप अंदर आती है तो मोल्ड ग्रो नहीं होगा। फिर कई लोग इतने आलसी और गंदे हैं वो ठीक से सफाइयाँ ही नहीं करते हैं, तो बेचारे दिशाएं क्या करेंगी उसमें। तो साफ सफाई होनी चाहिए। जैसे बंगाल के बहुत घरों में सुबह लोबान जगाते हैं, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है वो, उसका वो हर्ब्स होती हैं, उसका धुआं वो पूरे घर में ऐसे फ्यूमिगेशन कर देते हैं।
वो बहुत बढ़िया है। खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल देते हैं, हवा लगे, धूप लगे, कोई बीमारी नहीं आती। पर अगर आपने जहाँ खिड़की होनी चाहिए वहाँ खिड़की न रख के दीवार कर दी है तो धूप कहाँ से आएगी? तो फिर वहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना अच्छी बात है कि घर में धूप आ जाए, घर में हवा आ जाए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो पुराने समय बोलते थे ना, वो मंगलवार है नाखून नहीं काटने, गुरुवार है बाल नहीं धोने, भाई इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक है, तब बिजली नहीं होती थी। अब अंधेरे में अब शाम को नाखून काटेगा तो कुछ और भी कट जाए। और नेल कटर्स कहाँ अच्छे होते थे, वो चाकू से होते थे। तो मतलब नाखून काटने का उंगली काट के बैठ गया, तो कहते थे कि शाम को नहीं काटो। लोगों ने जोड़ लिया अब शकुन होता है। एक ने कहा गुरुवार है, तेरा भाई है कि बाल मत धोना है। मैं बाल धोने से भाई को क्या हो जाएगा? अब वो गुरुवार है तो गुरुवार मतलब ज्ञान का दिन है। तो ज्ञान के दिन पे ऐसी अज्ञान की बात कोई करे तो हम उसका क्या करें बताओ? वो मुझे याद है एक बार बचपन में हम लोग घर का वो एंट्रेंस पे उसे थाड़ा थाड़ा समझते हो ना, ऐसे बेंच से बन जाते, सीमेंट के बनते थे। तो मैं अपनी सहेलियों के साथ वहाँ बैठे थे और जो आसपास सब महिलाएं हैं वो वहीं चारपाई में बैठी बतियाती, गप्पे में हाँकती थी, सब्जी काट ली, बातें कर ली, गप्पे मार ली। तो हम लोग वहाँ बैठे थे, ऐसे ऐसे हम लोग खेल में पैर हिला रहे थे। बोले ओए, सांझ के समय में ऐसे करोगे तो घर में झगड़ा होगा। तो मैंने कहा अक्ल तेरी खराब है, जुबान तेरी खराब है, दिन भर सबसे लड़ती है, रात को पति आता फिर उससे लड़ती है, तो उसका हमारे पांव हिलाने से क्या मतलब? वैसे एक बार ऐसे कैंची बच्चे हैं यूं यूं खेल रहे थे, कट 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 करे, ओए नहीं अपशकुन होता। बिल्ली दिख गई शाम को अपशकुन होता है। एक्चुअली किसी बिल्ली से मैं पूछ रही थी तो वह कहती थी जिस दिन मुझे आदमी दिख जाए ना उस दिन कोई चूहा खाने को नहीं मिलता, आदमी बहुत अपशकुनिया होता है। अगर जहां हमें आदमी खड़ा दिख जाए ना हम वो गली छोड़ देते। और शाम को कहते बाल खुला रखोगे तो भूत चिपटेगा तुम्हें। समझ रही कनिका? हाँ, और आजकल देखो लड़कियों का फैशन ही है, वो बाल ही हमेशा परमानेंट खुले रखे रखती। मुझे याद है बचपन में जो आस पड़ोस की बुढ़ी माइयाँ होती थी ना, वो कहती थी कि बाल नहीं खुले रखने और पेड़ के नीचे से निकलो तो बाल पकड़ लेना नहीं तो भूतनी चिपटेगी। तो मुझे याद है हम सब बच्चे ऐसे बाल पकड़ लेते थे, मैं तो भूतनी ना चिपट जाए। वो तो बाद में समझ लगा जो बोल रही थी वो खुद ही बालकों को डरा रही है। भाई छोटे बच्चों को डराना चाहिए कि छोटे बच्चों के मन से भय निकालना चाहिए। मुझे याद पड़ता है एक बार गर्मी में ना हम लोग छत पे चारपाई डाल के सोते थे पूरा फैमिली, राइट। तो लास्ट में जो ऊपर आएगा वो आंगन की लाइट बंद करके सीढ़ी चढ़ के, तो 2 लेवल ऊपर दूसरी मंजिल पर छत थी। तो होता था कि भूत आते, अंधेरे में भूत पकड़ लेते। हाँ? तो एक बार बड़ी तेजी से मैं भाग के चढ़ी ऊपर, तो मेरी माँ ने कहा, बोली क्या ये ऐसे क्यों भाग रहे हो, ऐसे क्यों भाग रहे हो? तो नीचे भूत होगा अंधेरे में। तो हमें कहते हैं कि आप भूत से कैसे डर गए? कि दिखा आपको भूत में ना, मैं तो दिख तो सकता है ना, अंधेरे में ही तो रहता है। कहते सुनो, तब उन्होंने हमको पहली बार श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की चौपाई याद करवाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, ये वाला उन्होंने याद कराया। 4 लाइनें रोज की याद कराते थे कि याद करो। और जब हम याद कर लिए तो कहते हैं देखो अब तुमने किसका पाठ किया, हमरी करो हाथ दे रक्षा, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे।
और ईश्वर हमारे अंग संग सहायक है हमेशा, और ईश्वर सर्वंतर्यामी है और उसकी कोई डरने की बात ही नहीं है। तो जो परमात्मा का सुमिरन करते हैं उनको कोई डर नहीं लगता है। अच्छा, तो वो अब क्या है, वही घर, वही सीढ़ियां, वही स्विच बंद करना है, वही अंधेरा है, वही छत पे आना है, सेम प्रोसीजर। पर ऐसे खुले में चौड़े होके चलते थे और एक एक सीढ़ी पे हम ही करो हाथ दे रच्छा, मतलब देख लेंगे कौन है। पूर्ण हुए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रीतपारा, है ना। ऐसा बोलते बोलते अब सीढ़ियां तो थोड़ी सी थी, पाठ लंबा था, पर मन से भय या तो माता पिता डाल सकते हैं या माता पिता निकाल सकते हैं। और अफसोस यह है कि अधिकतर माता पिता डरा देते हैं, और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है, मतलब तुम तो लुधियाना से हो तो तुम समझोगे इसको, छोटे बच्चों को पंजाबी माँ बोलेंगे अंधेरे में माऊ बिल्ला है तुझे खा जाएगा, है बोला ना तेरी माँ ने, हाँ देखो माऊ बिल्ला है तुम्हें खा जाएगा। मम्मी की बात सुनो तो मम्मी भिंडी करेले यही कह कह के खिलवा लेती थी, नहीं तो माऊ बिल्ले पे डाल देंगे, तो हम लोग डर जाते थे। पर फिर एक दिन ऐसा आया जब ये समझ लगी कि अंधेरे में न माऊ है न बिल्ला है, कोई नहीं है। तो ये तो बड़ा शुक्र है कि मेरा ख्याल है हम लोग चौथी पांचवी में थे जब से घर में संत आने लग गए, सत्संग होने लग गए। और मुझे ये याद है कि मैंने पहला प्रश्न, हमारे घर एक संत आते थे, उनसे यही पूछा था कि क्या भूत प्रेत होते हैं। तो उन्होंने कहा जो भजन करते हैं, जो ईश्वर का स्मरण करते हैं, भूत प्रेत उनको कुछ नहीं कहते। तो आप सुमिरन करो, ओके डन। अगला पाठ मैंने पढ़ा दिया। अब आज इतना समय हो गया है, दुनिया डरती है हमसे, शायद भूत भी डरते होंगे, तो मालूम नहीं मेरे को, किसी ने बताया नहीं है क्योंकि सामने कोई आया नहीं है।